कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले परम्परात्पर अखिलेश्वर अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक करुणानिधि अकारण बनुड़ालय बांछा कल्पतरु पद पीठ पीतांबरधारी श्री राधा रमण देव जी एवं लाडली नंदिनी किशोरी जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करती हूँ एवं गुरुदेव के चरण कमलों में मेरा दंडवत प्रणाम और मैं उनसे अहेतु की कृपा प्रार्थना करती हूँ। और यहाँ उपस्थित सभी भक्तजनों के चरणों में मेरा बार बार प्रणाम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की। दयाल हरि।
के खान हुए को दस दिए मात यशोदा गणनारी तो आइए आज हम श्रीमद् भागवत के चतुर्थ दिवस में प्रवेश करते हैं। कल की कथा में हमने सुना सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को अनेकों कथाएं श्रवण की और आज के दिन में भगवान ने ग्राह से गज को बचाया। तब परीक्षित कहते हैं, हे भगवान, कृपा करके आप मुझे इस मंगलमयी कथा को श्रवण कराओ। तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, आसीद गिरवरो राजश्चकूटं इति विश्रुतः क्षीरोदेनाव्रत श्रीमन्यो जनायत मुश्रितः। हे राजन, क्षीर सागर में एक बहुत विशाल एक पर्वत है जिसकी ऊंचाई 10,000 योजन है। उस पर 3 शिखर बने हुए हैं। इसका नाम त्रिकूट पर्वत है, जिसकी तलहटी में नीचे अनेक ऋषि मुनि रहते हैं और वह अपने साथ में एक हाथी को भी रखते हैं। तब एक दिन वह मदमस्त हाथी अपनी पत्नी और अपने बच्चों को लेकर के बाहर घूमने के लिए निकलता है। जब वह जंगल में पहुंचता है, उस समय बहुत ही गर्मी का मौसम रहता है। उसे जंगल में जाते ही बहुत तेज भूख प्यास लगती है। तब वह अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर के एक सरोवर में पहुंच जाता है और जब वह उस सरोवर में घुस जाता है और अपनी पत्नी और बच्चों को बाहर निलाता है, उससे उद्यम करता है, जिससे वेग के कारण उसमें अंदर बैठा हुआ ग्राह जाग जाता है। और जब वह उस गज को अंदर खींचता है, तब वह गज उसे कोई छोटा मोटा जीव समझता है। तब वह बहुत देर तक उसी में रहता है। तब उसे वह ग्राह अंदर खींचना प्रारंभ करता है। तब वह अपने आप को बाहर की तरफ खींचता है। तब उसके पत्नी बच्चों ने उसका इंतजार किया
परंतु कई वर्ष निकल गई उन गज और ग्राह की लड़ाई को। तब ग्राह देख रहा है कि मैंने जिस परिवार के लिए इतना किया और वह आज मुझे छोड़ करके चले गए, वह इस प्रकार बहुत अपने मन में बहुत पछता रहा है। और तो कहते हैं, प्रीतम जान लिया मन माही, अपने सुख के कारण जग बांधो, कोई कहू को नाही, सुख में आन मिलहि सब बैठत, रहत चहु दिस घेरे, और विपत्ति पड़हि सब संग छाड़त, कोई न आवत नेरे। और बनी बनी सब जगत, बिगड़ी बने न कोई, और बिगड़ी जब पल में बने तो सब जग अपना होए। इस प्रकार ये जो संसार है ये केवल सुख के बंधन में बंधा हुआ है। इस प्रकार गजेंद्र आपस में अपने मन में यह सोच करके बहुत पछता रहा है, और जब भी उसे याद आती है तभी वह भगवान की स्तुति गाने लगता है। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद
तस्मात् परस्मात् प्रपदये स्वयंभुवम्। गजेंद्र कहता है, जो इस जगत के मूल कारण है, जो इस संसार से परे हैं, जो परंतु किसी को दिखाई नहीं देते, इसलिए ऐसे भगवान के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। तब गजेंद्र ने इस प्रकार स्तुति गाई, परंतु किसी का नाम नहीं लिया। तब सभी ब्रह्मा विष्णु सभी अहम में आ गए, अरे हमारा तो नाम ही नहीं लिया, तो हम क्यों जाएं? तब भगवान नारायण ने देखा कि इन्होंने तो साक्षात मुझे बुलाया है। तब वह उस ग्राहक की रक्षा करने के लिए वहां पहुंचे। तब ग्राहक ने भगवान को देखा, अपनी सूंड में एक पुष्प ले लिया। तब ग्राहक बड़े ही आतुर शब्दों से कहने लगा, आओ मेरे प्रभु, मुझे तो इस घड़ी का ही इंतजार था। तब भगवान ने देखा इस समय ग्राहक बहुत परेशान है, तब वह गरुड़ को छोड़ करके नीचे कूद पड़े। तब वह उस ग्राहक को गज ग्राह के बीच में चले गए और उसमें से गज को निकाल के ले आए, और ग्राहक का तो उन्होंने सड़ धड़ से अलग कर दिया। तब उन्होंने इस प्रकार उस गज पर और दोनों पर ही भगवान ने कृपा की, और कहते हैं कि जो मेरे भक्तों की शरण ग्रहण करता है तो मैं भी उसकी शरण ग्रहण करता हूँ, और जो इस गज के द्वारा गाई हुई स्तुति का रोज गायन करेगा तो मैं उसे मोक्ष पद प्राप्त करूंगा। तब वह इस प्रकार कहते हैं कि राजन, जो ये ग्राह था वह पूर्व जन्म में एक हुहु नाम का गंधर्व था, जो एक बार देवल ऋषि एक नदी में नहा रहे थे। तब इसने जाकर के उस नदी में उनके पैर पकड़ लिए और फिर जोर जोर से हंसने लगा। तब उस ऋषि ने इसे ग्राह होने का श्राप दे दिया, और ये जो गज था ये इंद्रधुम्न था। एक बार अगस्त ऋषि भगवान के दर्शन करके जा रहे थे, और जब इन्होंने उन ऋषि को देखा परंतु प्रणाम नहीं किया, तब उन्होंने इन्हें गज होने का श्राप दिया। तब परीक्षित कहते हैं, हे भगवान, आप मुझे ये बताओ कि भगवान ने समुद्र मंथन देवताओं से क्यों कराया? यथा भगवता ब्रह्मण मथितः क्षीरसागरः यदर्थं वा यदच्छाद्रि ददहराम्बुरात्मनः। और कहते हैं कि भगवान, मुझे ये भी बताओ कि भगवान ने कच्छप रूप क्यों धारण किया? एक बार दुर्वासा ऋषि भगवान के दर्शन करके आ रहे थे, तभी उन्हें रास्ते में इंद्र दिखा। दुर्वासा ऋषि के हाथ में प्रसादी और माला थी, तब उन्होंने इंद्र को दे दी। तब इंद्र ने वह माला ऐरावत के गले में डाल दी। तब ऐरावत ने उस माला को नीचे उतार के चरणों से अपने पैरों से कुचलने लगा। तब ये बात दुर्वासा ऋषि को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तब उन्होंने श्रीहीन होने का श्राप दे दिया। इधर असुरों को पता चला कि इन्हें श्रीहीन होने का श्राप मिल चुका है। तब उन्होंने भी स्वर्ग पर धावा बोल दिया। तब सभी ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि अरे देवताओं, हमें तो भगवान की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। तो सभी देवता भगवान के पास पहुंचे और भगवान की जाकर के कई तरह से स्तुति की और उन्हें प्रणाम किया। तब भगवान ने कहा, हे देवताओं, अब तुम समुद्र मंथन करो जिसमें अमृत है। जिस अमृत को पी करके तुम अमर हो जाओगे, और तुम मंदराचल पर्वत को लेकर आओ और बांस की नाग की नेति बनाकर उस पर लपेट दो। परंतु इसके लिए तुम्हें
असुरों का सहारा लेना पड़ेगा। तब उसके बाद सभी दैत्यराज बलि के पास गए और बलि से कहा कि हमें अभी समुद्र मंथन करना है और जिसमें जो अमृत निकलेगा उसका आधा भाग तुमको भी मिलेगा। और दैत्यराज बलि ने हाँ कर दी। और तब भगवान ने कहा था कि अगर दैत्य तुमसे ये कहे कि हमें पूंछ की तरफ नहीं लगना तो तुम उनकी पूंछ की तरफ लग जाना और उन्हें मुख की तरफ लगा देना। तब इधर सभी देवता बासुकी नाग के पास आए। तब बासुकी नाग ने भी हाँ कर दी कि उसमें से आधा अमृत मैं भी लूंगा। और सभी मिलकर के समुद्र मंथन करने लगे। सबसे पहले वो मंदराचल पर्वत को लेकर के आए। तो मंदराचल पर्वत उनसे उठा नहीं और उठा तो उसमें कुछ देवताएं दब गए। तब भगवान ने अपनी दृष्टि से उन देवताओं को ठीक कर लिया। उसके बाद में समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। तब सभी असुरों ने कहा कि हम सर्प की पूंछ की तरफ नहीं लगेंगे क्योंकि सर्प की पूंछ अशुभ होती है। तब देवता उस पूंछ की तरफ लग गए और असुरों को मुख की तरफ लगा दिया और फिर से समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। तो सबसे पहले समुद्र मंथन में से हलाहल विष निकला। तब उस विष की अग्नि से बहुत तो असुर निस्तेज हो गए और वह उस विष को लेकर के भगवान शंकर के पास पहुंचे। उस समय भगवान शंकर माता सती के पास कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। और जैसे ही वह उस कैलाश पर्वत पर पहुंचे भगवान को प्रणाम करते हुए बोले, देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्राहि न शरणापन्नाम त्रैलोक दहना विसार। हे भगवान, इस समय हम समुद्र मंथन कर रहे हैं और उस समुद्र में से सबसे पहले विष निकला है और हम चाहते हैं कि आप इस विष का पान करें। तब भगवान शंकर हंसने लगे और कहने लगे, अरे देवी देखो तो सही, इन देवताओं पर विपत्ति पड़ी है तो हमारे पास इस विष को लेकर के आए हैं। तब माता सती ने हाँ कर दी क्योंकि माता सती भगवान शंकर के प्रभाव को जानती थी। कहते हैं, नाम प्रभाव जान सेवनी को माता सती भगवान शंकर के नाम के प्रभाव को जानती थी। तब उन्होंने विष पीने के लिए हाँ कर दी। तो भगवान शंकर ने उस विष को पान किया और जब विष पान किया तब भगवान ने उस विष को अपने कंठ में धारण करके रखा। जब उनका कंठ नीला पड़ गया तब कहते हैं, तब निज कर तल पर उठा किया हलाहल पान, उसी समय शंकर भये नीलकंठ भगवान। बोलिए नीलकंठ भगवान की। उस समय से भगवान शंकर का नाम नीलकंठ पड़ गया। तब उन्होंने उस विष को पान किया और उसमें से कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिर गईं, जो पृथ्वी के विषैले जीवों ने ग्रहण कर ली, वनस्पतियों ने ग्रहण कर ली। तब उसके बाद में समुद्र मंथन फिर से हुआ। इस बार उच्च श्रवा घोड़ा निकला, रामबा अप्सरा निकली, कल्प वृक्ष निकला। इस प्रकार कई समान समुद्र में से निकले। फिर उसके बाद में
स्वयं माता लक्ष्मी माला लेकर के निकली, तब सभी असुर उनकी तरफ देख रहे हैं कि माता हमारा वरण करें या हमारा वरण करें। सभी इस प्रकार वहां बैठ गए हैं और मन में यह इच्छा लगाए हुए बैठे हैं। तब भगवान कहते हैं कि तुम सभी एक लाइन बना करके बैठ जाओ। अगर इन देवी को जिनका वरण करना होगा वह स्वयं खुद कर लेंगी। तो सभी असुरों ने अपनी अलग लाइन लगाई, देवताओं ने अलग लाइन लगाई। तो भगवान सबसे पीछे बैठ गए। इधर माता ने सभी को देखते हुए भगवान नारायण के गले में वह माला डाल दी। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। उसके बाद में फिर समुद्र मंथन हुआ। इस बार तो भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर के आए हैं। तब देवता टकटकी लगा करके देख रहे हैं कब ये बाहर आए और कब हम इसको छीन करके भागे। जैसे ही धन्वंतरी भगवान बाहर आए, देवता तो देखते रह गए और असुर उनके हाथ से लेकर के उड़ गए। उसके बाद में देवता बड़े ही निराश हुए। तब भगवान ने कहा, अरे देवताओं तुम चिंता मत करो, अमृत तुम्हें पान कराकर ही रहूंगा। तब भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर लिया। बोलिए मोहिनी भगवान की। भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर लिया और उसके बाद में उन असुरों के पास में चले गए और उन दैत्यों में अमृत के पीछे लड़ाई हो रही है और भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, उनके पास में पहुंच गए। तब वहां जाकर के देख रहे हैं कि इनमें लड़ाई हो रही है, यही अच्छा मौका है। जैसे ही असुरों ने उन्हें देखा तब कहते हैं, अरे देवी तुम कौन हो? कितने सुंदर तुम्हारे नेत्र हैं और तुम्हारी मुस्कान भी बड़ी प्यारी है, और अब तो हम चाहते हैं यह अमृत हम आपके ही हाथ से पान करें। तब वह कहती हैं कि अरे तुम तो कश्यप नंदन हो, मुझ स्त्री पर कैसे भरोसा कर सकते हो? तब उन्होंने इस प्रकार कहा, वह अपने आप को उन पर मोहित कर बैठे और कहने लगे, अब तो कुछ भी हो देवी, अब तो हम तुम्हारे ही हाथ से अमृत पान करेंगे। तब मोहिनी भगवान ने कहा कि अरे दैत्यों, मैं जो भी कहूँ उचित अनुचित तुम्हें सब हाँ करनी पड़ेगी। तब उन्होंने हाँ कर दी और कहती है, देखो असुर, इस अमृत के कलश के ऊपर जल है, मैं चाहती हूँ कि इन्हें देवताओं को पिला दें। तब वह उस जल को लेकर के देवताओं के पास पहुंचती हैं, परंतु वह तो उन्हें जल पीने से भी रोकते हैं कि हे देवी हम उन्हें नहीं पिलाएंगे। तब कहती हैं, अरे उन्होंने तुम्हारे साथ में मेहनत तो की है, वह जल पीकर ही खुश हो जाएंगे। तब देवताओं ने हाँ कर दी। तब वहां जाकर के मोहिनी भगवान ने दैत्यों की और देवताओं की अलग अलग लाइन लगवा दी। वह उन्हें जल के चक्कर में मोहिनी भगवान अमृत पान कराने लगे। जब उन्हें उनमें से एक असुर को पता चल गई, जिसका नाम सुरभानु था, वह भी देवताओं की लाइन में आ गए और उन्होंने भी अमृत का पान कर लिया। जैसे ही चंद्रमा ने और सूर्य ने उस सुरभानु की पोल खोल दी, तभी भगवान ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। जब उसने अमृत पान कर लिया था, वह अमर हो चुका था, तब भगवान ने उसे ग्रह नक्षत्रों में स्थान दिया, जो राहु और केतु बने। वो आज भी सूर्य चंद्रमा पर आक्रमण करते हैं, जिसे हम ग्रहण करते हैं, ग्रहण कहते हैं। तब भगवान ने सभी देवताओं को अमृत पान करा दिया। उसके बाद में बड़े ही दुखी हुए
असुर अपने अस्त्र शस्त्रों को लेकर के देवताओं से लड़ने के लिए आ गए। तब बहुत भयंकर देवासुर संग्राम हुआ। तब परीक्षित कहते हैं, हे भगवान, आप मुझे ये बताओ, भगवान तो सभी के स्वामी हैं, जो सभी को देते हैं, परंतु उन्होंने राजा बलि से 3 पग भूमि क्यों मांगी? सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब उन्होंने अमृत पान कर लिया था, देवासुर संग्राम हुआ, उसके बाद में देवताओं ने उनकी सारी संपत्ति छीन ली। तब दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने उन असुरों को मृत संजीवनी विद्या द्वारा उन्हें जीवित कर लिया और उन्होंने उनसे सारा धन और सारी संपत्ति लूट ली, उन्हें रहने के लिए स्थान भी नहीं दिया। तब इधर सभी ने, राजा बलि और अन्य दैत्यों ने गुरु शुक्राचार्य के साथ रह करके ब्राह्मणों की तपस्या की, ब्राह्मणों को बड़ा ही पूजा। तब उन्होंने भृगुवंशियों ब्राह्मणों की सेवा की। तब उन्होंने उनकी सेवा से प्रसन्न होकर एक यज्ञ कराया और उस यज्ञ में से एक रथ प्रकट हुआ। तब रथ उस राजा बलि को दे दिया और राजा बलि से कहा कि तुम जाओ, इससे स्वर्ग पर चढ़ाई करो, और उन्हें विजयी भव आशीर्वाद दिया। और वह आशीर्वाद लेकर के और रथ पर बैठ करके वहां चल दिए, स्वर्ग में चल दिए। जैसे ही इंद्र ने देखा कि अरे हमारे पूर्व जन्म का शत्रु आ रहा है, तभी वह घबरा के भगवान की शरण में पहुंच गए और कहते हैं, हे भगवान, आप हमें बचाओ, हमारे पूर्व जन्म का शत्रु बड़ा ही जो तेजवान हो रहा है, एक स्वर्ण के रथ में बैठ करके यहाँ पर आ रहा है, आप उससे हमारी रक्षा करो। तब वह कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, अभी तुम कुछ दिन स्वर्ग को छोड़ दो। और सभी देवताओं ने स्वर्ग को छोड़ दिया और इधर राजा बलि ने स्वर्ग पर अपना राज्य कर लिया। तो सभी देवता इधर उधर भागने लगे, भगवान की शरण में पहुंचे और इधर दिति भी बहुत दुखी रहने लगी कि उनके पुत्र इधर उधर भटक रहे हैं, रहने के लिए स्थान भी नहीं है। तब अदिति कश्यप जी के पास जाती हैं। उस समय कश्यप जी समाधि में बैठे हुए हैं, उनको प्रणाम करती हैं। तब उनकी समाधि टूटती है तो कहते हैं, हे देवी, मैं तुम्हारी तपस्या से बड़ा ही प्रसन्न हूँ, परंतु आप मुझे अपनी उदासी का कारण बताओ। अरे कहीं तुम ब्राह्मणों के सेवा में कहीं असमर्थ तो नहीं रही? अरे आपके सभी पुत्र तो ठीक हैं। जैसे ही उन्होंने पुत्रों का नाम लिया तो कहते हैं, मेरे यहाँ किसी भी चीज की कमी नहीं है, परंतु इस समय जो मेरे पुत्र हैं वह घर से बेघर हो गए हैं। मैं चाहती हूँ कि उनकी संपत्ति उन्हें वापस मिले। तो कश्यप जी कहते हैं, हे देवी, तुम चिंता मत करो, इसके लिए मैं तुम्हें एक व्रत बताऊंगा। तब उन्होंने पयो व्रत बताया और कहा कि हे देवी, तुम इसका धर्म से इसका पालन करना, इस व्रत को, और एक समय भोजन करना, भगवान लक्ष्मी नारायण की सेवा करना। एक दिन तुम्हारे पुत्रों की संपत्ति जरूर वापस मिलेगी। तब इधर वह व्रत का पालन करते करते दुर्बल हो गई। एक दिन भगवान योगेश्वर ने उन्हें दर्शन दिए। बोलो योगेश्वर भगवान की जय। तो भगवान योगेश्वर ने उन्हें दर्शन दिए और कहते हैं, हे देवी, तुम जिसके लिए व्रत कर रही हो वो मुझे को पहले से ही पता है, और तुम चिंता मत करो, वह एक दिन जरूर पूर्ण होगा और
और मैं तुम्हारे यहाँ तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा, परंतु तुम्हें ये बात किसी को बतानी नहीं है। तब माता दिति ने हाँ कर दी और कश्यप जी के पास पहुंची। तब माता दिति ने गर्भ धारण किया और उनके यहाँ एक बड़ा ही सुंदर पुत्र हुआ जिसका नाम वामन था। बोलिए वामन भगवान की। जब वामन भगवान का जन्म हुआ, ब्रह्मा जी ने उन्हें कमंडल दिया, माता अदिति ने उन्हें कटिकोपन वस्त्र भिक्षा दी। तब बटुक ब्राह्मण उस सभा में से निकल के सीधा यमुना जी के तट पर पहुंचा, जहां पर राजा बलि का यज्ञ हो रहा है। और उस यज्ञ में पहुंचा, वहां देवताओं ने देखा और कहता है, हे बलि, आज तो तुम्हारे यहाँ ऐसा लग रहा है यज्ञ में जैसे कि साक्षात सूर्यदेव भगवान आए हों। तब उन्होंने कहा कि देखते हैं, अभी आगे आने दो। जैसे ही वह उस यज्ञ के पास पहुंचे, तब उन्होंने उनकी शरणों में आ गए और शरण में आकर के राजा बलि कहते हैं, हे प्रभु, मेरा तो आज यज्ञ धन्य हो गया और मैं भी धन्य हो गया जो मुझे आपके दर्शन हुए और जो आप मेरे आज यज्ञ में आए। कहते हैं, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्माणि मखम करवामते ब्रह्मशीणां तपः साक्षात् मन्ये त्वावर्यं वपुर्धरम्। हे प्रभु, आपका स्वागत है, आप जो मेरे यज्ञ में पधारे हो। और भगवान, अगर आपको विवाह करना हो तो मुझे बताओ, मैं बहुत ही सुंदर कन्या के साथ तुम्हारा विवाह करूंगा। और आपको गाय, घोड़ा, हाथी कुछ भी चाहिए, जो आपका मन हो वो मुझसे मांग लो, मैं आपको वही दूंगा। तब भगवान मन मन में मुस्कुरा रहे हैं और भगवान कहते हैं कि हे राजन, मैं तुमसे क्या ही मांगू, आपकी तो वंश परंपरा भी बड़ी निर्मल है। आपके तो दादा प्रहलाद, जिनके गुणों का संसार बखान करता है, और आपके परदादा कश्यप जी, हिरण्यकश्यप, जो बड़े ही बलशाली थे, बड़े बड़े असुरों को हरा दिया। और आपके पिता वैरोचन, जो कि जिनसे एक बार देवता ब्राह्मण का भेष धारण करके आयु का वर मांगने आए, उन्होंने सब कुछ जानते हुए भी उन्हें वर प्राप्त किया, आयुदान प्राप्त की। तब उसके बाद उन्होंने कहा, भगवान, मैं तो आपसे कुछ ज्यादा नहीं मांगना चाहता, मैं तो बस आपसे 3 पग भूमि मांगना चाहता हूँ। तब उसके बाद में उन्होंने 3 पग भूमि के लिए बोला। जैसे ही राजा बलि हंसने लगे, कहते हैं, रूप बामन को बनायो बिहारी जी ने, 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 रूप बामन को बनायो
दीने बोलिए बामन भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तब राजा बलि कहते हैं, हे भगवान, आपने तो मेरे दादा परदादा सभी का बखान कर दिया, परंतु मांगने की बारी आई तो बस 3 पग भूमि। अरे तुमसे तो मांगना भी नहीं आता। तब उन्होंने भगवान से कहा कि हे प्रभु, अगर जीव को संतोष हो जाता है तो उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है, क्योंकि कहते हैं गौधन गजधन बाजधन और रतनधन खान, जब आवत संतोष धन सब धन धूल समान। जब जीव को संतोष प्राप्त हो जाता है तो सब कुछ प्राप्त हो जाता है, क्योंकि उसे फिर तो हीरे की खान भी कोयले के समान लगती है। तब भगवान कहते हैं, अरे राजा बलि, अब तुम देर मत लगाओ, मुझे जल्दी से संकल्प दो। तब राजा बलि हंसने लगते हैं, अरे 3 पग तो भूमि मांग रहा है, उसमें भी इसे संकल्प दूं। तब जैसे ही संकल्प देने को तैयार होते हैं, जैसे ही शुक्राचार्य जी सारा वृत्तांत जान जाते हैं और कहते हैं, हे राजा बलि, ऐसे वैराक्ष ने साक्षात भगवान विष्णु रप्य कश्यप अद तीर जातो
अदिति के गर्भ से केवल देवताओं का कार्य बनाने के लिए जन्म लिया है, तुम इनको भूमि मत दो। तब राजा बलि कह रहे हैं, अरे प्रभु, आज तो मैं धन्य हो गया, जो दुनिया को देता है आज वो मेरे द्वारे पर आया है, आज तो मैं धन्य हूँ। और प्रभु, मैं तो इनको संकल्प भी दे चुका हूँ। तब उन्होंने इस प्रकार कहा। तब शुक्राचार्य जी कहते हैं, स्त्री सुनर्म विवाहित प्रत्यर्थे प्राण संकटे ग्रह ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नान्द्रताम चातिगुप्ततम। ये कहते हैं, स्त्री को प्रसन्न करने में, अगर कन्या के विवाह में, अगर किसी के प्राण बचाने में अगर झूठ बोला जाए तो उसका कोई पाप नहीं लगता। तब राजा बलि कहते हैं, हे गुरुदेव, वो सब तो ठीक है, परंतु धनानि भूमे पतियस्य गोष्ठे स्त्री ग्रह द्वारे जना समसाने देहे चितायाम परलोक मार्गे धर्मान गच्छात जीव एक। हे गुरुदेव, ये गाय, ये धन, ये तो यहीं तक है, और तो और मेरे सगे संबंधी केवल मेरी चिता तक है, और मेरी पत्नी है, ये केवल घर के द्वार तक रहेगी। और सबसे बड़ी बात, ये मेरा शरीर भी मेरा साथ छोड़ देगा, परंतु जो मेरा साथ जाएगा केवल मेरा धर्म मेरे साथ जाएगा। इसलिए जो दुनिया को देने वाला मेरे द्वारे पर आया है, आज मैं उसे मना नहीं कर सकता। तब भगवान मन मुस्कुरा रहे हैं। तब शुक्राचार्य जी कहते हैं, अरे मूर्ख, जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू श्रीहीन हो जा। तब उन्होंने इस प्रकार कहा। तभी उसी समय वहां प्रहलाद जी आ गए। तब प्रहलाद जी महाराज भगवान को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, प्रभु, आपने ही तो इन्हें ऐश्वर्य दिया और आप ही ने छीन लिया। तभी वहां पर विंध्यावली आ जाती है कलश लेकर के। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने इन्हें ऐश्वर्य दिया था और आपने ही छीन लिया, परंतु इसमें राजा बलि की तो कोई गलती नहीं है, इसीलिए दंड का पात्र नहीं है। तब भगवान कहते हैं, पहले तुम मुझे संकल्प दो। तब उस हाथ में जल लेते हैं और उन्हें संकल्प देते हैं। तब प्यारे प्रभु संकल्प लेते लेते ही अपने शरीर को बढ़ा लेते हैं। एक ही पैर में पूरी पृथ्वी को नाप देते हैं, दूसरे पैर में सत्यलोक को नाप देते हैं। तब वहां सत्यलोक में जाते हैं। तब ब्रह्मा जी उनके चरणों को पकड़ते हैं। वही जल आज पृथ्वी में गंगा जल के रूप में है। कहते हैं, पृथ्वी नापी एक पग, दूजे में आकाश, तीजा पग अब कहाँ रखूं, तब सारे असुर निराश। अगर सारे असुर निराश हैं, अरे इस साक्षात नारायण ने हमारे भोले भाले राजा बलि को छल लिया। सभी अपने अस्त्र शस्त्र लेकर के मारने को तैयार हो गए, परंतु राजा बलि ने रोक दिया कि तुम इनको मत मारो, ये इस समय हमारे ऊपर आई हुई विपत्ति है, इसलिए तुम इनसे कुछ मत कहो। तब वह उनको रोक देते हैं और भगवान राजा बलि को गरुड़ के पासों से बंधवा देते हैं। तो राजा बलि बड़े ही दुख होते हैं, बड़े दुखी हो जाते हैं। तब भगवान कहते हैं, हे राजा बलि, मैंने तो अभी पृथ्वी को केवल अपने 2 ही पग नापा है, अब ये बताओ मैं तीसरा पग कहाँ रखूं। तब राजा बलि कहता है, भगवान, अभी तो आपने मेरे केवल
धन को नापा है, लेकिन धन देने वाले को नहीं। अब ऐसा करो, आप अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रख दो। तब भगवान मुस्कुराते हैं और कहते हैं, धन्य है ये राजा बलि, जिसे गुरु ने श्राप दे डाला। मैंने पृथ्वी को नाप लिया, परंतु इन्होंने अपने धर्म को नहीं छोड़ा। और कहते हैं, हे राजा, तुम सुतल लोक पर राज करोगे और मेरे प्रिय भक्त इंद्र बन करके आओगे। तब भगवान बड़े ही प्रसन्न हुए और देवताओं को उनका स्वर्ग दे दिया। तब भगवान कहते हैं कि हे शुक्राचार्य जी, तुम इनके यज्ञ को पूर्ण कराओ। तो शुक्राचार्य कहते हैं, हे भगवान, तुम जिस यज्ञ में आए हो, जिस समय आए हो, यज्ञ में कोई त्रुटि तो नहीं हुई? तो भगवान कहते हैं कि अगर यज्ञ में त्रुटि हो जाती है तो वो भगवान के नाम से, उनके संकीर्तन से पूर्ण हो जाती है। तो राजा बलि कहता है, भगवान, आपने मुझे बिन मांगे सब कुछ दे दिया, परंतु मैं अब आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। तो राजा बलि कहता है, हे प्रभु, मैं चाहता हूँ कि जब मैं महल के अंदर जाऊं तब मैं आपके दर्शन करूं, और तब महल के बाहर आऊं तब आपके दर्शन करूं। इधर राजा बलि भी भगवान को बंदी बना लेता है। तो भगवान मुस्कुरा करके वहां से चले गए और एक रूप से उनके द्वारपाल बन गए। एक दिन माता लक्ष्मी राजा बलि के हाथ में रक्षा सूत्र बांधने आई। तब उन्होंने उनसे भगवान को मांग लिया। तभी से हमारे सनातन धर्म में रक्षाबंधन मनाया जाता है।